जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार या सीटीआई कंप्यूटर एजुकेशन पर। और आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं प्रैक्टिकल असाइनमेंट 4। और इस प्रैक्टिकल असाइनमेंट 4 के अनुसार हम क्या करने वाले हैं, अपने लिब्रो ऑफिस राइटर में एक प्रैक्टिकल सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है जिसको हम नाम देते हैं मेल मर्ज। यानी कि जो हमारा मेल मर्ज होता है, इसी प्रैक्टिकल असाइनमेंट 4 के साथ में हम लोग मेल मर्ज भी करना सीखेंगे और उसके साथ साथ में यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है हम उसको भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि यह जो क्वेश्चन दिया गया है वह आपके मेल मर्ज टॉपिक से दिया गया है। तो सबसे पहले साथियों, यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे कि आपके इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है और उसके साथ साथ में आपको क्या करना है। तो आप देखें कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा है कि लिखा है इन लिब्रो ऑफिस यूज मेल मर्ज फीचर टू क्रिएट इनविटेशन लेटर फॉर रिपब्लिक डे फ्लैग होस्टिंग टू ऑल द एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अर्थ समझिए इसका क्या कहा जा रहा है। लिखा गया कि आपको एक मेल मर्ज का उपयोग करके जो है एक इनविटेशन लेटर यानी कि आमंत्रण पत्र बनाना है, वो भी किसके लिए, यानी कि रिपब्लिक डे के लिए। वो भी कहां पे, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज हैं उनको आमंत्रित करने के लिए कि जो आपका ध्वजारोहण होना है उसके दौरान आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो ध्यान दें साथियों कि आपको जो ये लेटर तैयार करना है, इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रख करके आपको अपना मेल मर्ज तैयार करना है। दूसरी चीज, इसमें एक निर्देश दिया गया है कि लिखा है क्रिएट योर ऑन एड्रेस लिस्ट विच विल कॉन्टेन फर्स्ट नेम, यानी कि आप जब मेल मर्ज करेंगे तो आपको अपनी एड्रेस लिस्ट स्वयं तैयार करनी है, जिसमें आपकी जो फील्ड होगी वह क्या होगी, वह होगी पहली चीज फर्स्ट नेम, दूसरा लास्ट नेम, तीसरा जो आपका डेजिग्नेशन है, उसके साथ साथ में आपका जो डिपार्टमेंट है यानी कि आपका नाम, आपका लास्ट नाम, और उसके साथ साथ में दोस्तों आपका जो पद है उसको भी एंट्री करके रखनी है। अगली चीज इसमें डिपार्टमेंट, यानी कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं। अब उसके बाद साथियों यहां पर हम देखते हैं कि हमारे जो आपके मेल मर्ज फीचर्स हैं वो किस प्रकार से हमारे डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो साथियों स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए आपको बीच में वीडियो को स्किप करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप एक स्टेप अगर मिस कर देंगे तो आपका मेल मर्ज 100% कंप्लीट नहीं होगा, याद रखिएगा। तो साथियों यहां पर देखें, सबसे पहले मुझे अपने लिब्रे ऑफिस में मेल मर्ज करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि लिब्रे ऑफिस में मुझे ओपन करना पड़ता है राइटर, यानी कि मुझे ओपन कौन सा प्रोग्राम करना है, राइटर। तो आइए पहले हम अपने राइटर डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। अब उसके बाद में हम फिर इसके दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं साथियों। तो सबसे पहला काम, अब मुझे राइटर को ओपन करना है। तो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है साथियों कि जो आपका राइटर डॉक्यूमेंट है उसके लिए हमने आपको पहले भी बताया है कि आप विंडो बटन प्रेस करने के बाद में टाइप करेंगे अपने सर्च बॉक्स में राइटर, और आपके सामने यहां पर देखेंगे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रोग्राम शो हो रहा है। इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका जो राइटर डॉक्यूमेंट है वह ओपन होकर के आ जाएगा। तो साथियों यहां पर आप देखें कि आपका जो राइटर का डॉक्यूमेंट है वह ओपन होकर के आ चुका है। और इसमें देखें कि लिब्रे ऑफिस राइटर आपके डॉक्यूमेंट के टाइटल बार में लिखा हुआ है। आप हमें एक क्वेश्चन बताएंगे कि जो राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है वह क्या होता है, क्योंकि वाइबा में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो आप बताएंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन नेम है वह क्या है। कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट, अब इसके बाद में मुझे क्या करना है। अब देखें यहां पर मैंने क्या कर रखा है, पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट में मैंने टेक्स्ट को लिख रखा है, ताकि मुझे क्या करना है, मुझे जल्द से जल्द प्रैक्टिकल आपको बेहतर तरीके से समझा देना है। तो आपको क्या करना है, लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करना है। उसके बाद में आपको यह डॉक्यूमेंट क्या करना है, जो लिखे गए टेक्स्ट है टाइप करना है। दिए गए निर्देश के अनुसार ही हमने टाइप किया हुआ है।
क्योंकि वहां पर आपको रिपब्लिक डे पर ही आपको क्या करना है, आमंत्रण के लिए एक पत्र लिखना है अपने कर्मचारियों को। तो साथियों मैंने क्या कर रखा है, पहले से फॉर्मेट बना रखा है। अब उसके बाद में क्या करना है, अब हम देखेंगे अगला स्टेप क्या करना है। देखिए लिखा गया है आपके लिए, अगला स्टेप है कि क्रिएट योर ऑन एड्रेस लिस्ट विच विल बी कंटेन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट। अब आपको एक एड्रेस लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। तो कैसे आप करेंगे, तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें अपने, और राइटर में आपको हम एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं आपसे कि बताइए मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। तो यहां पर देखें, मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन के लिए सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि आपके टूल बार में, यानी कि जो स्टैंडर्ड टूल बार से हमने टैब वाइज अब यहां पे कन्वर्ट कर रखा है, तो टूल बार में देखेंगे कि टूल्स एक टैब है आपका। इस टूल्स टैब में आइए और यहां पर हम दिखाएं आपको कि मेल मर्ज विजार्ड कहां उपस्थित है। तो आप देख सकते हैं साथियों, यहां पर आप देखें कि आपके टूल्स टैब में मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, इसी मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और ध्यान रहे कि प्रैक्टिकल करते समय, जब आप अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल करते समय आप टैब वाइज ही इंटरफेस कर लें, क्योंकि जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑनलाइन वह टैब वाइज ही पूछा जाता है। तो साथियों यहां पर आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इसी मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। आइए हम क्लिक करते हैं साथियों, और क्लिक करने के बाद में देखते हैं क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने जरा सा मैं जूम करता हूं और दिखाऊंगा, यहां पर देखें लिखा है मेल मर्ज विजार्ड, यानी कि मेल मर्ज विजार्ड का जो आपका डायलॉग बॉक्स है वह लॉन्च हो चुका है। अब कहा गया सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि 5 स्टेप में आपका जो मेल मर्ज है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर पहला ऑप्शन देखें, लिखा है सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, दूसरा सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, तीसरा है एड्रेस इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक, चौथा है क्रिएट सॉल्यूशंस एंड पांचवा है एडजस्ट लेआउट। तो साथियों पहला स्टेप आपको फॉलो करना है, लिखा है सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, और उसमें क्या करें, जब आप पहले स्टेप पे रहें तो उसी के बाद में आप देखें कि लिखा हुआ है नेक्स्ट नीचे, इसी नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में अब मैं इंटरफेस थोड़ा सा दिखाऊंगा आपके सामने, जरा देखें कि दूसरा स्टेप क्या है। लिखा है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, तो मुझे जो डॉक्यूमेंट का टाइप है मुझे यहां क्या सिलेक्ट करके रखना है, लेटर। लेकिन यदि ईमेल से भेजने के लिए बोला जाएगा तो आपको यहां क्या ईमेल मैसेज में सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन अभी तो हम तो लेटर पे कर रहे हैं, तो लेटर सिलेक्ट करके रखिए, कोई फेरबदल मत करिए आप। अब उसके बाद में फिर से आपको अगला स्टेप देखिए, लिखा है नेक्स्ट, इसी पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखें कि क्लिक करने के बाद में आपके सामने तीसरा जो स्टेप है वह एक्टिव हो चुका है। लिखा है इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक, यहीं से दोस्तों आपका मुख्य कार्य स्टार्ट होता है, और अगर यहीं आप ध्यान नहीं दिए तो आपका 100% है मेल मर्ज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक में क्या करना है उसको बड़ा ध्यान पूर्वक आप देखेंगे और सुनेंगे। तो दोस्तों आपको इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक में क्या करना है उसको बड़े ध्यान से आप गौर से देखिए, और स्टेप बाय स्टेप आपको उसी तरीके से करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन देखेंगे कि क्या निर्देश दिया गया। तो आप निर्देश देखें कि लिखा गया कि अपनी एड्रेस लिस्ट बनाओ, हम वहां तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद में आपके सामने मैं थोड़ा सा दूसरा कलर अपनी पेन का ले लेता हूं ताकि आपको यहां पर दिखाई दे। लिखा है कि योर ऑन एड्रेस क्रिएट करने के लिए तो मैंने उस स्टेप को फॉलो कर लिया। उसके बाद कह रहा है कि उसमें एड्रेस बनाओ, लेकिन क्या होना चाहिए, फर्स्ट नेम होना चाहिए, और उसके बाद लास्ट नेम होना चाहिए, और जो हमारा डेजिग्नेशन है वो होना चाहिए, और जो डिपार्टमेंट है वो होना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर मुझे सबसे पहले अपनी एक एड्रेस लिस्ट तैयार करनी है, तो ये आपको कौन से ऑप्शन को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए यहां लिखा है सेलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट, इसी ऑप्शन पे क्लिक करिए। थोड़ा सा और जूम कर देता हूं
यहां पर देखिए लिखा है सिलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट, इसी पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने मैं दिखाऊंगा जूम आउट करके कि यहां पर आपका एक सिलेक्ट एड्रेस लिस्ट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको तो अपनी एक एड्रेस लिस्ट क्रिएट करनी है ना, तो जरा ध्यान दें, यहां पर आप आए और यहां देखें लिखा है क्रिएट। इसी क्रिएट ऑप्शन पे आप क्लिक करें। जैसे ही क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देखिए लिखा आ रहा है न्यू एड्रेस लिस्ट। तो दोस्तों न्यू एड्रेस लिस्ट में मुझे तो जोड़ना है, लेकिन इसमें तो पहले से ही प्री डिफाइन आ रहे हैं, मुझे तो और ऐड करना है। डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है, लास्ट नेम है। तो दोस्तों यहां पर अब आपको यह जरूरी है कि मेरा जो वहां पर दिया गया निर्देश है उसी के आधार पर ही मुझे इसमें फील्ड इंसर्ट करनी है। तो दोस्तों दो फील्ड तो मेरी पहले से मिल रही है, यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो मुझे इसको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इंसर्ट किसको करना पड़ेगा, जो हमारा डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट है। तो दोस्तों आइए यहां पर अब मैं आपको कस्टमाइज करना सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे इतनी फील्ड की जरूरत नहीं है, जो फील्ड्स दिख रही हैं इतनी फील्ड्स की जरूरत नहीं है मुझे। आप कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक करें। कस्टमाइज पर क्लिक करने के बाद में आप देखें लिखा है ऐड और डिलीट। तो दोस्तों बहुत सारे आपके सामने यहां पर जो एलिमेंट्स रखे गए हैं ना, उनको डिलीट करिए आप। तो कैसे करेंगे, यहां पे चाहे अप से डिलीट करते आइए या डाउन से, कोई दिक्कत नहीं है। दो को छोड़ के रखिएगा, एक फर्स्ट नेम को और एक लास्ट नेम को। आइए डिलीट करते हैं। तो हम पहले टाइटल डिलीट करेंगे, उसके बाद हम नीचे आएंगे, थोड़ा सा जल्दी डिलीट हो जाएगा। देखिए यहां पर हमने क्या कर दिया, जल्द से जल्द दोनों को डिलीट कर दिया। अब किसकी बात आएगी, अब मुझे देखिए ऐड करने की बात आएगी। यहां पर देख सकते हैं कि मुझे अब दो फील्ड और इंसर्ट करनी है। वो दो फील्ड कौन सी है, एक डेजिग्नेशन और एक डिपार्टमेंट। तो आइए ऐड करते हैं हम लोग साथ में। चलो ऐड करें हम यहां पे। तो हमने इसको क्या कर लिया, डेजिग्नेशन को अब मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड बटन पे क्लिक करिए। देखिए ऐड बटन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में यहां पे आप लिखिए जिस फील्ड को ऐड करना है। तो मैंने अपने डेजिग्नेशन को क्या कर दिया, यहां पर डेजिग्नेशन मैंने ऐड कर दिया और ओके कर दिया। देखिए आपके सामने तीसरी फील्ड आ गई। फिर उसके बाद में अभी तो आपकी चौथी फील्ड है ना, फिर उसको भी आप क्या करिए, यहां से हम क्या करते हैं, उसको हम यहां से उसको देखते हैं, कॉपी करके अपने उस स्थान पे पेस्ट कर देते हैं। ध्यान रहे वहां पे साथियों आपको कॉपी पेस्ट का ऑप्शन हो सकता है ना मिले। अब यहां पर आएंगे हम अपने राइटर डॉक्यूमेंट में और फिर एक फील्ड और ऐड करेंगे। जरा देखिए आप यहां पर ऐड बटन पे क्लिक करिए। उसके बाद में फिर से आपको लिखना है डिपार्टमेंट और ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे आप देखें अब हमारे चारों जो फील्ड्स है, चारों एलिमेंट्स हमारे बन करके आ चुके हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर अब आप लोगों को ओके करना है। ओके करिए। जैसे ओके करेंगे अब आप देख सकते हैं कि न्यू एड्रेस लिस्ट में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, ये चारों आपके जो एलिमेंट्स हैं वो बन करके आए हैं। अब यहां पर एंट्री अपनी स्टार्ट करिए। तो साथियों यहां पर देख सकते हैं कि हमारी जो डिटेल्स है, मैंने अपनी डिटेल्स को फिल कर रखा है और इसमें देख सकते हैं कि आपने फर्स्ट नेम और उसके साथ साथ में लास्ट नेम, उसके साथ साथ में जो आपका डेजिग्नेशन है और उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट है उसको आपने फिल कर रखा है। और जैसे आप फिल करेंगे और फिल करने के बाद में आपको चाहिए और भी लोगों की एड्रेस लिस्ट। तो साथियों ध्यान दें यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यू, और इसी न्यू वाले ऑप्शन में क्या करना है, क्लिक करना है और उसके बाद में फिर से आपको अपनी दूसरी डिटेल्स क्या करनी है, फिल करनी है। अब यहां पर आपके सामने मैं दिखा देता हूं दूसरी डिटेल्स फिल करके। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि मैंने अपनी दूसरी डिटेल्स भी फिल कर दी है। और फिल करने के बाद में ध्यान रहे कि आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। यदि आप चाहते हैं कि 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, यानी कि आप कितने भी लोगों के लिए यदि आप एड्रेस लिस्ट बनाना चाहते हैं तो बस केवल आपको एक ऑप्शन का उपयोग करना है न्यू, और न्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, ओके कर देना है। जैसे ही अब यहां पर हमारी लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है और जैसे कंप्लीट होने के बाद में आपको मैंने बताया कि आपको किस पर क्लिक करना है, ओके पर। ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करने के दौरान अब आप देखेंगे कि आपके सामने एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आया है।
इस सेव एज में क्या करना है, आपको अपने नाम के साथ में अपनी जो एड्रेस लिस्ट है उसको सेव करना है। जो एड्रेस लिस्ट है उसका एक नाम दे दीजिए, जैसे मैंने यहां पर एक नाम डाल दिया आरव, और उसके बाद में साथियों आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जो डिटेल्स होगी, आपकी जो फाइल होगी, वह देख सकते हैं कि आपके एड्रेस लिस्ट वाले बॉक्स में यहां पर शो होने लगेगी। अब आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है साथियों, यहां पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में अब नेक्स्ट स्टेप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको नहीं करेंगे तो आपका एक भी एड्रेस लिस्ट मैच नहीं करेगा। अब यहां पर दूसरा ऑप्शन आपको यूज करना है मोर का, यानी कि सिलेक्ट डिफरेंट लिस्ट मैंने बता दिया, और उसके बाद में दूसरा स्टेप कौन सा फॉलो करना है, मोर का। मोर ऑप्शन पे क्लिक करिए और उसके बाद में यहां पर आपके सामने एक न्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी न्यू ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब आपको यह ध्यान में रखना है कि मैंने कौन कौन से एलिमेंट्स लिए थे। मैंने तो एलिमेंट्स में मैंने फर्स्ट नेम लिया था, लास्ट नेम लिया था, उसके बाद डेजिग्नेशन लिया था, उसके बाद डिपार्टमेंट लिया था, लेकिन यहां पर तो हमारे डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन दिखाई नहीं दे रहे, तो आपको अभी हम मैच करा के दिखाएंगे। तो पहले फर्स्ट नेम लिया था तो फर्स्ट नेम लिख लो, मतलब उस पर क्लिक करिए और यहां पर दी गई एरो पर क्लिक कर दीजिए आप। फिर उसके बाद मैंने क्या लिया था, लास्ट नेम, तो लास्ट नेम भी आप इंसर्ट करिए। अब इसको नीचे लाइए, नीचे लाने के लिए यहां पर देखिए आपके सामने 4 नेविगेशन कीज बनी है, तो नीचे लाने के लिए हमारी जो मूव डाउन की एरो है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहां पर देखिए लास्ट नेम हमारा मूव हो चुका है। अब उसके बाद में ध्यान रखना है, इसमें मुझे कोई 2 फील्ड ले लेनी है और उसी से मुझे मैच करा देना है। चलिए हम फील्ड ले लेते हैं साथियों, कौन सा, एक ले लेते हैं कंपनी नेम, और यहां पर हम उसको नीचे करेंगे, और उसके बाद में फिर एड्रेस लाइन 1 ले लेते हैं, इससे मैच कराएंगे। 2 फील्ड्स मैंने ले रखी है साथियों। यहां पर देखिए प्रीव्यू में आपके सामने दिखाया जा रहा है बिमल भारती, और उसके बाद नॉट एट मैच, माने कि ये जो 2 हमारी फील्ड्स है ना साथियों, ये मैच नहीं कर रही है, मुझे मैच कराना है, तो आइए मैच कराते हैं हम। अब इसके बाद में आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है, क्या, जब इतना कर ले तो ओके पर क्लिक कर दें आप। यहां पर देखिए आपके सामने ओके लिखा हुआ है, ओके पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहां से भी ओके पर क्लिक करना है। देखिए यहां पर भी ओके है, फिर से इस पे क्लिक करना है, ओके। अब ओके करने के बाद साथियों यहां पे तीसरा स्टेप फॉलो करना है, मैच फील्ड। मैच फील्ड पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में मैं आपको मैच फील्ड्स ऑप्शन को दिखाऊंगा। देखिए जरा सा कि नेम में तो आपका मैच कर रहा है, लास्ट नेम में मैच कर रहा है, लेकिन मेरे 2 जो आपके फील्ड्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। अब उसको मैच करा दीजिए। यहां पे देखिए कंपनी नेम में मुझे क्या कराना है, डेजिग्नेशन करा दिए, देखो लाइन ऑपरेटर मैच करके आ रहा है। और उसके बाद में आपके सामने मैंने ले रखा था एड्रेस लाइन 1, इस पे क्लिक करिए और उसमें डिपार्टमेंट को मैच करा दीजिए। मैच कराने के बाद में आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आपका अभी प्रीव्यू जो आ रहा था नॉट इट मैच्ड, वही अब आपका यहां पर दिखाई दे रहा है, मैच हो चुका है। तो साथियों इसके बाद में अगला स्टेप क्या फॉलो करना है, अगला स्टेप आपको यहां पर देखें कि नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसी नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करिए। अब नेक्स्ट करने के बाद देखिए आपका चौथा स्टेप यहां पर फॉलो करने के लिए बताया जा रहा है कि भाई क्रिएट सॉल्यूशंस। क्रिएट सॉल्यूशंस का मतलब जब आप किसी को पत्र लिखते हो तो जैसे डियर सर और मैडम, हेलो सर, है ना, तो आपको इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए साथियों यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर आपके सामने देखिए लिखा हुआ आ रहा है हाय विमल। अब यहां पर मुझे चेंज करना है, तो डियर फ्रेंड्स वगैरह भी आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यहां पर देखिए जनरल सॉल्यूशंस में दिया गया है। तो यहां पर आपको साथियों क्या करना है, आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में अब आप देख सकते हैं यहां पर थोड़ा सा मैं इसको जूम करूंगा और दिखाऊंगा कि यहां पर हमारा प्रीव्यू जो है वो बन करके आ गया है। और यहां पर देख सकते हैं कि लिखा गया है फर्स्ट नेम, एड्रेस लाइन, सिटी, स्टेट। अब इसको क्या करिए आपको यदि इस ब्लॉक को ऊपर या नीचे यानी अप या डाउन ले जाना है तो यहां पर देखें अप लिखा हुआ है, देखिए अप लिखा हुआ है। जो डियर फ्रेंड्स आ रहा था उसको ऊपर ले जाइए आप, और उसके बाद में यदि आप इस ब्लॉक को ऊपर लाना चाहते हैं, देखिए इस ब्लॉक को, ये जो ब्लॉक बना है इसको ऊपर लाना चाहते हैं तो यहां से फ्रॉम टॉप से इसको क्या करिए आप इसको मूव करा सकते हैं। देखिए ये यानी कि अप और डाउन कर सकते हैं। और जो डियर फ्रेंड्स लिखा हुआ था इसको आपको अप डाउन करना है तो इसका उपयोग करिए आप, देखिए डाउन और अप।
अब यहां से साथियों, अब हमारा मेल मर्ज जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एक ऑप्शन का उपयोग करना है। देखिए यहां पर लिखा गया फिनिश, इसी फिनिश ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही हम फिनिश करेंगे, फिनिश करने के दौरान अब हमारे पास में जो हमारा डॉक्यूमेंट था उसमें अभी तक केवल इतना कंटेंट आ रहा था, लेकिन जब मैंने फिनिश किया तो देखिए उसमें डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें हमारी इंसर्ट होकर के आ चुकी हैं। ध्यान दें साथियों, यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने मैं दिखाता हूं कि यहां पर आपका एक ऐसा आपका इंटरफेस खुल करके आएगा, और खुलने के बाद में इसको क्या करना है, आपको यहां पर मैक्सिमाइज कर देना है। जैसे मैक्सिमाइज करेंगे आपके सामने देखें कि जो आपका डॉक्यूमेंट था वह हमारे एम्प्लॉय के नाम से बन करके आ चुका है, यानी कि अब हमारा मेल मर्ज कंप्लीट हो चुका है। हमने कितने लोगों का मेल मर्ज बनाया था? 2 लोगों का। अब देखिए यहां पर आपके सामने दिखाते हैं कि पहला डॉक्यूमेंट ये जहां पर मैंने विमल नाम से बनाया, दूसरा डॉक्यूमेंट अब आपको दिखाते हैं कि दूसरे पेज में भी आपको हम यहाँ स्क्रॉल करते हुए लेके आते हैं। जरा देखिए दूसरे डॉक्यूमेंट में मैंने किसका बनाया था? कमल। यानी कि मेल मर्ज ऑप्शन का उपयोग करके हम एक समय में एक से अधिक यानी कई व्यक्तियों को हम एक ही समान पत्र को सेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों आपने अपने प्रैक्टिकल असाइनमेंट को कंप्लीट किया और इसी में ही आपने मेल मर्ज करने के स्टेप को जाना। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।